1 मंथ बैक एक स्टार्टअप फाउंडर हमारे पास आए, हमने उनको कंसल्टेशन दी। प्रॉब्लम थी कि सर पीपल डोंट ट्रस्ट माय प्रोडक्ट। हमने ध्यान से देखा, एनालाइज किया, इंट्रोस्पेक्ट किया और पता लगा द मेन प्रॉब्लम वाज द पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग हिम एज अ पर्सन। हमने उनको समझाने की कोशिश करी, साइंस और आर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करी कि बॉस फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हैव टू ट्रस्ट यू। उसके बाद हमने उनका रीवर्किंग करी, पूरा पिचिंग स्टाइल, लेस ऑफ पिचिंग, लेस ऑफ सेलिंग, लेस ऑफ पुशिंग, लेस ऑफ कन्विंसिंग, मोर ऑफ साइंस, और गेम चेंज हो गया। 30 दिनों के अंदर 42% का जंप आया रेवेन्यू के अंदर। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर है, सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, टुडे इन दिस एंटायर एपिसोड मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं सिस्टम बाय सिस्टम द एंटायर साइंस एंड द एंटायर आर्ट ऑफ सेलिंग। तो मैं हूं अंकित रविंद्र जैन, आपका अपना सेल्स का डॉक्टर, और इस एपिसोड में 5 मॉड्यूल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं सेलिंग एज अ साइंस और एज एन आर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। पहला मॉड्यूल है एक ओल्ड मिथ जो 1000 सालों से चलता आ रहा है। वो क्या है कि हमको कन्विंस करना है, यस और नो। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स और सेल्स पीपल यही सोचते हैं कि सेलिंग करनी है मतलब कन्विंस करना है। जी नहीं, जैसे ही साइंस को समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिक को और साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे ही आप कन्विंस करने जाते हैं, सामने वाला बंदा एक रेजिस्टेंस वाले मोड में आ जाता है। एक व्हील रास्ते में बीच में आ जाती है, एक पर्दा बीच में आ जाता है और वो अपने शटर बंद कर लेता है, वो शट डाउन हो जाता है और आज के बाद वो आपसे परचेज तो बिल्कुल नहीं करेगा। हो सकता है शर्म शर्म में वो हाँ 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 तो कर रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आंसर यू विल गेट? ऑल राइट, आई विल लेट यू नो। तो जिस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है? कन्विंस नहीं करना है। तो क्या करना है? वी हैव टू हेल्प देम रियलाइज that our solution will help solve their problems faster, better, और हमारे से बढ़िया सॉल्यूशन उनके लिए इस टाइम पे कोई और हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरा मॉड्यूल सीखते हैं। दूसरा मॉड्यूल, रियल डेफिनेशन ऑफ सेल्स। डेफिनेशन क्या है सेल्स की? जल्दी से शुरू करने से पहले आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सेल्स? Sales is nothing but structured value driven conversation। मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। जैसे मैं 3P समझाता हूं, पहले प्रोबिंग करेंगे, फिर पिचिंग करेंगे, फिर प्राइसिंग बताएंगे। स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और दूसरा वैल्यू ड्रिवन अप्रोच होनी चाहिए, वैल्यू ड्रिवन कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। राइट, इट्स नॉट अबाउट योर प्रोडक्ट कि सर मेरे प्रोडक्ट में ये है ये है ये, ना 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 ना। मेरा प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाला है। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाता, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदने जाता है, अपने खुद का एक बेटर वर्जन खरीदने जाता है। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखिए, एक स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन। इस वक्त जो आपका क्लाइंट है, आपका प्रोस्पेक्ट है, कंफ्यूजन वाली स्टेट में है, कंफ्यूज्ड है। आपका क्या काम है? जिस दिन आपने उनको कन्विंस करना शुरू कर दिया, वो कंफ्यूज्ड ही रह जाएंगे, लैक ऑफ क्लैरिटी होगी और सेल कभी नहीं हो पाएगी, क्लोज कभी नहीं कर पाओगे। करना क्या है? इसको बोलते हैं 3C अप्रोच। 3C अप्रोच सुनिएगा। पहला है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन से उसको लेकर जाएंगे क्लैरिटी की तरफ, और जिस दिन उसको क्लैरिटी आ गई, जिस पल, जिस क्षण, जिस मिनट, जिस सेकंड उसको क्लैरिटी आ गई, फिर नेक्स्ट लेवल पे वो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, कोई सोच पा रहा है? जल्दी बताओ ना यार, बहुत ही सिंपल है, साइंस है, बहुत सिंपल है। वो जाएगा कमिटमेंट की तरफ। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेकर जाओ और क्लैरिटी से कमिटमेंट की तरफ लेकर जाओ, सिंपल। और जिस दिन वो कमिट हो गया, वो कमिटमेंट दिखा रहा है, वो बोलेगा कि अंकित जल्दी बताओ कि आपका प्रोडक्ट में मुझे परचेज करना है, कैसे परचेज करूं, जल्दी से मेरी हेल्प करो। यस, वो कमिटमेंट दिखाएगा हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी हो गई है कि भाई जो मेरा सॉल्यूशन है वो उसके लिए इस टाइम पे दी बेस्ट सॉल्यूशन है, फास्टर है, उसकी स्पीड बहुत तेज है और एकदम दी बेस्ट एप्रोप्रिएट है। चलिए तीसरे मॉड्यूल पे चलते हैं। तीसरा मॉड्यूल है बहुत ही सिंपल, साइंस को सीखने की कोशिश करते हैं, साइंस को, साइकोलॉजी ऑफ परचेजिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। क्या बोला मैं? साइकोलॉजी ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग मतलब, एक बात बताइए,
ऑन एन एवरेज आप कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल्स करना चाहते हैं, दैट्स गुड। पहले परचेजिंग की साइकोलॉजी को समझते हैं। ऑन एन एवरेज कोई आप पेन परचेज करने जा रहे हैं, कोई ब्लेजर परचेज करने जा रहे हैं, कोई माइक परचेज करने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ परचेज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। अंकित रविंद्र जैन एक ब्लेजर परचेज करने गया, ठीक है। तो अंकित रविंद्र जैन कोई प्रोडक्ट एज अ ब्लेजर परचेज करने नहीं गया, वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने गया। लेट्स सपोज उसको कोई ग्रे ब्लेजर चाहिए था, ग्रे कलर का ब्लेजर। प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास ग्रे कलर का ब्लेजर नहीं है, सॉल्यूशन क्या है, उसको ये मिल गया, ठीक है। तो वो एक सॉल्यूशन की तरफ गया, या फिर वो एक अपना बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ ढूंढने के लिए गया कि ब्लेजर के बिना अंकित ऐसा दिखता है और ब्लेजर के साथ अंकित इतना एलिगेंट दिखता है। तो क्या ढूंढने गया अंकित रविंद्र जैन? अंकित ढूंढने गया अपना ही एक बेटर वर्जन कि ब्लेजर पहनने के बाद अंकित ऐसा दिख रहा है, वाओ अंकित तू बढ़िया दिख रहा है। ये सॉल्यूशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए अंकित ये ब्लेजर लेने के लिए गया, सिंपल। तो जब भी आप परचेज करते हैं, आप ये समझिए कि आपका प्रोडक्ट कोई भी परचेज करना नहीं चाहता, बट हां आपका सॉल्यूशन हर कोई परचेज करने की कोशिश करेगा। एग्जांपल से समझते हैं जल्दी से। ओके, लेट्स सपोज हाँ जिम मेंबरशिप हो गई, जिम मेंबरशिप हो गई, कोर्स हो गया, कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्स आप खरीद रहे हैं, ठीक है जी। जिम हो गया, कोर्स हो गया, और क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो गया। यस, सॉफ्टवेयर। 2-3 एग्जांपल्स लिए मैंने, लेट्स सी। जिम, आप जिम के अंदर एंटर करते हो, क्या मकसद है आपका? जिम की मेंबरशिप लेना मकसद है आपका? वो प्रोडक्ट परचेज करना मकसद है क्या आपका? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, ना, बिल्कुल नहीं। मकसद क्या है? मकसद है कॉन्फिडेंस गेन करना, मकसद है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेना। यस, तो जब आप जिम के अंदर एंटर हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट परचेज करना आपका मकसद बिल्कुल नहीं। आप करते हैं, साइकोलॉजी क्या है, सॉल्यूशन, एंड यू आर लुकिंग योरसेल्फ एज अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ठीक है जी। जिम, कोर्स, जब आप कोई 2000 रुपए का, 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, $5000 का कोर्स परचेज करने जा रहे हैं, कोर्स परचेज करना मकसद है आपका? जी नहीं। शायद आप कोई उस स्किल को सीखने के लिए कोई शॉर्टकट चाहते हैं, वो स्किल को आप सीखना चाहते हैं, दैट इज योर डिजायर, ठीक है जी। तो आप कोर्स को खरीदने नहीं गए, शायद आप कोई शॉर्टकट को खरीदने गए। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, आप उस सॉफ्टवेयर को, एक बिजनेस ओनर मान के चलिए कोई सीआरएम यूज कर रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई एक टूल यूज कर रहा है, लीड्स को मैनेज करने का एक टूल यूज कर रहा है। क्या खरीदना चाहता है? वो टूल खरीदना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं। वो टाइम खरीदना चाहता है, वो सॉल्यूशन चाहता है अपनी प्रॉब्लम का, वो टाइम परचेज करना चाहता है, हेंस ही विल एंड अप परचेजिंग द सॉफ्टवेयर, सिंपल। अब समझते हैं फोर्थ मॉड्यूल को। फोर्थ मॉड्यूल है द आर्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग एक कला है। जिस दिन हमको ये कला समझ में आ गई, गेम चेंज हो जाएगा, रेवेन्यू डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो जाएगा। मजाक नहीं है, सच है। क्यों? जब आप इसको एज एन आर्ट यूज कर रहे होंगे। समझिए, एक अच्छा सेल्समैन बढ़िया बोलता है, एक अच्छा सेल्समैन, गुड सेल्समैन अच्छा बोलता है, और एक बेहतरीन सेल्समैन, एक एक्सेप्शनल सेल्समैन या बिजनेसमैन अच्छा सुनता है। तो जब आप आर्ट सीख रहे हैं, आपको केवल 2 बातें याद रखनी है। पहला, लिसनिंग, यू हैव टू लिसन, और दूसरा, आपको बेचना है एज एन कंसल्टेंट। सिंपल। मैं इस टाइम आपको सेलिंग एज एन आर्ट सिखा रहा हूं, ये कला सिखा रहा हूं। केवल 2 मॉड्यूल याद रखिएगा इसके अंदर। क्या? दैट यू हैव टू लिसन फर्स्ट। लिसनिंग इज टू स्पीकिंग का रेशो होना चाहिए क्या? मैं हमेशा बताता हूं, अधिकतर बताता हूं, शायद आपने सुना, तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी की अभी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है। बताया? नहीं, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, बताइए। पहले बताइए जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है वो रेशो। अब मैं बताता हूं। दैट रेशो हैज टू बी 80:20। 80:20, 80% of the time you have to listen and only 20% of the time you have to speak. आमूमन ऑन एन एवरेज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी कॉल्स को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी मीटिंग्स को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप उल्टा कर रहे होंगे। 80% टाइम आप बोल रहे हो, अरे नहीं बोलना है। जिस दिन आप इस कला को सीख गए, सुनने की कला को सीख गए, सर मैडम, गेम चेंज होने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिलीव मी। इंप्लीमेंट तो करो। और दूसरा, यू हैव टू एक्ट एज एन कंसल्टेंट। आपको सेल्समैन की तरह एक्ट नहीं करना है, एज एन कंसल्टेंट एक्ट करना है, एज अ हेल्पर, एज एन एडुकेटर एक्ट करना है। मतलब
जब आपकी इंटेंशन प्योर है और आपको खुद को, आप कन्विंस, जो आपको खुद को समझ में आ रहा है कि भाई अगर मान के चलिए मैं कुछ बेचने जा रहा हूं कहीं पर, तो मैं एक्चुअली में इस प्रोडक्ट को चिपकाने नहीं जा रहा हूं उनको, मैं तो कंसल्ट करने जा रहा हूं, मैं नीड एनालिसिस करने जा रहा हूं, है ना, मैं उसका पेन जानने के लिए जा रहा हूं, मैं अपना गेन बताने के लिए जा रहा हूं, ठीक है जी, मैं उसका सीक्रेट बर्निंग डिजायर जानने के लिए जा रहा हूं। जब मैं ये सारी चीजें जान जाऊंगा तो आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ही प्यार से उसको कंसल्ट कर पाऊंगा? और जो सोचकर देखिए ना, जो बंदा कंसल्ट कर रहा है, हाई चांसेस होते हैं द कस्टमर विल एंड अप परचेजिंग फ्रॉम द सेम पर्सन, the person, the client, the prospect will end up purchasing from the consultant only. Why? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंसल्टेंट ने बेचने की कोशिश नहीं करी, कंसल्टेंट ने सिर्फ उसको एडुकेट करने की कोशिश करी, कंसल्टेंट ने सिर्फ वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करी, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं वैल्यू बेस्ड सेलिंग। वैल्यू बेस्ड सेलिंग करेंगे सर, क्लाइंट आपको पीछे से नॉक करेगा, अरे भाई साहब मुझे खरीदना है, मुझे मेरी हेल्प कीजिए। और अब आता है पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल ऑफ दिस सेलिंग एज अ साइंस, 4 स्टेप सेलिंग का फॉर्मूला सीखेंगे, मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। 4 स्टेप सेलिंग, 4 स्टेप आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्या? मुझे बता दीजिए, खुद को बता दीजिए, काम हो जाएगा। फर्स्ट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, देन डायग्नोज, देन अलाइन, मैं समझाता हूं अभी इसको अच्छे से, एंड देन लीड। एक एक स्टेप हीरा है, हीरा, हीरा समझते हैं? हीरा कार्बन से ही बनता है कोयला, जिसको कोई नहीं पूछता, वो हाथ में भी रहता है, लोग ऐसे कर देते हैं कि यार यार हाथ गंदे हो गए, यस और नो? उसी कार्बन से बनता है हीरा, अगर हाथ में आ जाए बंदा छोड़ेगा नहीं, यस। तो एक एक स्टेप हीरा है, ध्यान से सुनिएगा। यू, डी, ए और एल। सबसे पहले यू, अंडरस्टैंड। मैं हमेशा बताता हूं पहले प्रोबिंग करनी है। प्रोबिंग कैसे करनी है? यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट। इसका पेन क्या है? लेट सपोज आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं, अच्छा सेल्समैन हमेशा पूछेगा, सर क्या मैं जान सकता हूं आप इस वक्त कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? हाँ मैं ये मोबाइल यूज कर रहा हूं। दैट्स गुड, नाइस चॉइस। सर क्या बताएंगे सर कि आपको राइट नाउ क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है इस मोबाइल में? क्या आपको नहीं लगता कि उसके ये बताते ही उसका बिगेस्ट पेन पॉइंट सामने आ गया? अब वो उस पेन पॉइंट को एड्रेस करेगा और बेच जाएगा बहुत ही इजीली। कंसल्ट करेगा, बेचेगा नहीं, कंसल्ट करेगा, यस। तो अंडरस्टैंड, उसके पेन को, उसके गेन को अंडरस्टैंड करना है, उसे सीक्रेट बर्निंग डिजायर को अंडरस्टैंड करना है। जिस दिन अंडरस्टैंड कर लिया सर, गेम चेंज। एक और एग्जांपल देता हूं। एक मोबाइल, एक आईफोन, एक 15 साल के लड़के को आईफोन खरीदना है, क्यों खरीदेगा वो? उसका सीक्रेट बर्निंग डिजायर क्या हो सकता है? हो सकता है कि लिटरली वो फोकस जो अपने करियर को लेकर, इसलिए वो खरीद रहा हो। हाई चांसेस है वो शो ऑफ के लिए खरीद रहा होगा, यस। आपको पता लगाना है उसका सीक्रेट बर्निंग डिजायर क्या है, क्या पता वो शो ऑफ के लिए खरीद रहा हो। यू नीड टू एसर्टेन दिस पॉइंट, ठीक है जी। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक बिजनेसमैन, एक 50 साल का बिजनेसमैन आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदने आया। हाई चांसेस है कि वो अपने बिजनेस की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, इसलिए वो आईफोन को पिकअप कर रहा है। सीक्रेट बर्निंग डिजायर सबका अलग होगा, उसी हिसाब से आप कंसल्ट करेंगे। सेलिंग इट्स अ बाय प्रोडक्ट, सेलिंग तो अपने आप हो जाएगी, सेलिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला है यू, उसके बाद डायग्नोज, वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोज। हमारे साथ बहुत बार होता है, मैं यूजीएस अपराइजिंग ग्लोबल स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी के नाम से ट्रेनिंग एजेंसी चलाता हूं। वी प्रोवाइड ट्रेनिंग, सेल्स कंसल्टिंग, सेल्स आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो जब मैं किसी बिजनेस ओनर के साथ जूम पर बैठता हूं, मान के चलिए वो 10 करोड़ का टर्नओवर है, उनका 100 करोड़ का टर्नओवर है, उनका 500 करोड़ का टर्नओवर है, उनका 5000 करोड़ का टर्नओवर है, फर्क नहीं पड़ता। मान के चलिए बिजनेस ओनर के साथ बैठा, वो बोले अंकित मेरी प्रॉब्लम ए है, बी है और सी है। मैं जब उनसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं जब प्रोबिंग शुरू करता हूं, प्रोबिंग मतलब इन्वेस्टिगेशन, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो मुझे आंसर बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर बता रहा है, तब मुझे समझ में आता है कि सर आपकी तो डी, ई और एफ भी प्रॉब्लम है। हाँ यार ये तो प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा ही नहीं। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो डी, ई, एफ जो प्रॉब्लम है, ये ए, बी, सी से ज्यादा बड़ी है। अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसको बोलते हैं राइट डायग्नोसिस, राइट डायग्नोसिस। आपका बीपी शूट हुआ,
बीपी हाई हो गया, लेट सपोज, ठीक है, 80 120 वट एवर इज द रेशियो, जो भी वो दोनों बीपी के टर्म्स का रेशियो रहता है, 120 80, आपका बीपी हाई हो गया, ठीक है जी, 120 से 180 पहुंच गया, बैड है, गलत है। आपने डायग्नोज करा कि यार कल मैंने कुछ गलत खा लिया था, उसकी वजह से कुछ हुआ, या फिर मैं 4 दिनों से सोया नहीं हूं, उसकी वजह से हुआ, आपका डायग्नोसिस है। अब डॉक्टर प्रोबिंग शुरू करेगा, जब आप डॉक्टर के पास गए, प्रोबिंग शुरू करेगा, आपने ऐसा किया था, क्या आपको ऐसा हुआ, क्या आपके यहां पर दर्द हुआ, क्या आपके वहां पर, डायग्नोज करेगा, देन ही विल कम अप विद द राइट डायग्नोसिस। इसको बोलते हैं कंसल्टेंट अप्रोच, करना पड़ेगा, बेचना नहीं है, बेचना नहीं है। तो ये हो गया डायग्नोसिस। उसके बाद अलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी मैंने कहा ना, एक एक डायमंड है, 10 सीआर का एक एक डायमंड दे रहा हूं आपको, 40 सीआर आपके सामने पड़ा है, 40 सीआर। तो तीसरा ए है अलाइनमेंट। अब मैंने प्रॉब्लम बता दी कि सर आपकी तो ये प्रॉब्लम है, हम है ना, आई हैव द सॉल्यूशन। तो आपको अपने सॉल्यूशन को अलाइन करना होगा इसकी प्रॉब्लम के साथ। अलाइन नहीं करा, बात नहीं बनेगी। वो बोलेगा, लास्ट में बोलेगा या नहीं बोलेगा, मन में सोचेगा बॉस प्रोडक्ट तो बड़ा प्यारा है बट मेरे लिए यूजलेस है। अलाइनमेंट नहीं हुई तो अलाइन करना है। एंड फोर्थ, देन लीड विद द एग्जांपल। देखिए, एक तो होता है पुशी सेलिंग, अरे सर कर लीजिए ना सर, अरे सर ले लीजिए ना सर, अरे सर अच्छा लग रहा है, जबरदस्ती अच्छा लग रहा है, नहीं, जबरदस्ती वाला काम नहीं, पुशी नहीं होना है। क्या करना है, यू हैव टू लीड द कॉन्वर्सेशन। एक कंसल्टेंट हमेशा लीड करेगा कॉन्वर्सेशन। मैं 5,000 करोड़ का जो टर्नओवर लेकर बैठा है उसको बता रहा हूं कि तेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम भी तो है सेल्स के अंदर, तो मैं अपने आप पोर्ट्रे कर पा रहा हूं खुद को एज एन कंसल्टेंट, एज एन अथॉरिटी। तो उसके बाद when I will pitch my solution, I will lead the conversation। मैं उसको बताऊंगा कि मेरे सॉल्यूशन की वजह से डी के अंदर ये बेनिफिट होगा, ई के अंदर ये बेनिफिट होगा, एफ के अंदर ये बेनिफिट होगा, और वो बोलेगा बॉस शुरू करो, इन्वेस्टमेंट बताओ और शुरू करो फटाफट। तो ये फायदा होता है 4 स्टेप का, ये सेल्स का फॉर्मूला यूज तो करो, UDAL। तो अगर आप भी अपने सेल्स रेवेन्यू को डबल करना चाहते हैं और मेरे से डायरेक्टली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए और पिन कमेंट को चेक कीजिए। आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। और अगर पसंद आई है ना ये वाली आज की वीडियो, मॉड्यूल्स पसंद आए हैं, 4 स्टेप फॉर्मूला पसंद आया, 5 मॉड्यूल पसंद आया, जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। थैंक यू।